नमस्कार मित्रों, मैं शैतान जाट स्वागत करता हूं आपका निशा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, कल हमने विशेषण के बिंदु पर चर्चा की। आज हम उसी बिंदु को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की अवस्था क्या होती है कि विशेषण की तुलनात्मक स्थिति को अवस्था कहते हैं, यानी किसी दो में से या बहुतों में से किसी एक की तुलना करना, वह उसकी अवस्था कहलाता है। अवस्था को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। पहला मूलावस्था, दूसरा उत्तरावस्था और तीसरा उत्तम अवस्था। यानी उत्तर अवस्था किसी दो में से एक की तुलना करना और उत्तम अवस्था बहुतों में से एक की तुलना करना, और मूलावस्था उसकी मूल स्थिति जो है यथा स्थिति, उसी को मूलावस्था कहते हैं। जिसमें किसी संज्ञा या सर्वनाम की सामान्य स्थिति का बोध होता है उसे मूलावस्था कहा जाता है। जैसे रहीम अच्छा लड़का है। रहीम कैसा लड़का है? अच्छा लड़का। इसमें किसी से इनकी तुलना नहीं की गई, जबकि जो इनका गुण है वह का वह गुण है। मेरा घर बड़ा है, मेरा घर छोटा है। इसमें जो घर है, जो घर की विशेषता है, बड़ा है या छोटा है, वह व्यवस्था रही है, इसलिए ये मूल अवस्था में आता है। विशेषण की दूसरी अवस्था पर चलते हैं अपन, उत्तरावस्था, जिसमें दो संज्ञा या सर्वनाम की तुलना की जाती है, वह उत्तरावस्था कहलाती है। यानी किसी एक से दूसरे की तुलना करना, किसी एक से दूसरे को श्रेष्ठ बताना। जैसे आप और मैं दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, उसको बताना ही उत्तरावस्था होती है। उत्तर और अवस्था, जैसे अशोक रहीम से अच्छा है या प्रशांत अभिषेक से श्रेष्ठतर है। अशोक किससे अच्छा है? रहीम से। और प्रशांत किससे अच्छा है? अभिषेक से। यानी अशोक की रहीम से तुलना की गई है, जबकि प्रशांत की अभिषेक से तुलना की गई है कि अशोक तो रहीम से अच्छा है और प्रशांत अभिषेक से श्रेष्ठतर है। मोहन का घर सोहन के घर से बड़ा है। यानी मोहन का घर सोहन के घर से बड़ा है, तो मोहन के घर की तुलना किससे की गई है? सोहन के घर से। इसमें उत्तर अवस्था में एक की तुलना दूसरे से की गई है। उत्तर अवस्था के लिए तर और उत्तम अवस्था के लिए तम प्रत्यय लगाए जाते हैं। जैसे उत्तर अवस्था में अधिकतर, गुरुतर, उच्चतर आदि, और उत्तम अवस्था के लिए तम, जैसे अधिकतम, गुरुत्तम, उच्चतम आदि प्रत्यय लगाए जाते हैं। हिंदी में से किसी की अपेक्षा से अधिक या से कम या से बढ़कर, से कहीं आदि शब्दों का प्रयोग करके भी तुलनात्मक विशेषण बनाए जा सकते हैं, यानी उनकी तुलना की जा सकती है। तीसरे प्रकार पर हम चलते हैं, उत्तमा अवस्था, जिसमें दो से अधिक संज्ञा या सर्वनामों की तुलना करके एक को सबसे अच्छा या बुरा बतलाया जाता है, वह उत्तम अवस्था कहलाती है। यानी उत्तर अवस्था में तो किन्हीं दो में से तुलना की गई है, दो में से एक को श्रेष्ठ बताया गया है, जबकि उत्तम अवस्था में क्या है? बहुतों में से एक को श्रेष्ठ बताया गया है। जैसे राम सबसे अच्छा है, सीता कक्षा में श्रेष्ठतम छात्रा है। राम क्या है? सबसे अच्छा लड़का है। सीता कक्षा में सबसे श्रेष्ठतम छात्रा, यानी पूरी कक्षा में से एक सीता की तुलना करना क्या है? उत्तम अवस्था में आती है। जबकि राम सबसे अच्छा लड़का है, यह भी क्या आई? उत्तम अवस्था में आई। आपका घर सबसे अच्छा है, पूरे गांव में या पूरे शहर में आपका घर सबसे अच्छा है, तो यह भी कौन सी अवस्था में आ गई? उत्तम अवस्था में। तो उत्तम अवस्था का शाब्दिक अर्थ हम ले सकते हैं कि बहुतों में से एक की तुलना करना। ये क्या होगी? उत्तम अवस्था हो जाएगी। अब हम अवस्था परिवर्तन सीखते हैं कि मूलावस्था के शब्दों में, जो मूल अवस्था होती है उसके शब्दों में तर और तम प्रत्यय लगाकर या शब्द के पूर्व से अधिक या सबसे अधिक शब्दों का प्रयोग कर उत्तर अवस्था एवं उत्तम अवस्था में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे अधिक, राम से अधिक उत्तर अवस्था हो जाएगी, लेकिन सबसे अधिक तो उत्तम अवस्था में आ जाएगी। जैसे मूल अवस्था में उच्च शब्द है, तो हम उत्तर अवस्था में क्या करेंगे? उच्चतर। राम श्याम से श्रेष्ठतर है, उसका घर उसके घर से उच्चतर है, यानी ऊंचा है। जबकि उत्तम अवस्था में, यानी सब में से एक के लिए लेंगे तो उच्चतम आएगा।
उच्च का उत्तर अवस्था में उच्चतर हो जाएगा, जबकि उत्तमावस्था में उच्चतम हो जाएगा। जैसे श्रेष्ठ थे श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम। उत्तम अवस्था में क्या हो गया? श्रेष्ठतम। वह सभी कक्षाओं में श्रेष्ठतम है। तीव्र, तीव्र से क्या हो जाएगा? तीव्रतर। जबकि उत्तम अवस्था में तीव्रतम, यानी वह सबसे तीव्रतम है, सबसे तेज गति से चलता है। या तीव्रतर किसके लिए आएगा? कि वह दो में से तेज चलता है। जैसे कोई गाड़ी है तो वह तीव्रतर चल रही है, यानी एक ट्रक और एक कार में से तीव्रतर कौन होगी? कार। ट्रक और कार में से तुलना की गई है, जबकि सभी गाड़ियों में तीव्रतम कौन है? मारुति कार। इस प्रकार से अच्छा, अच्छा से अच्छा, राम से अच्छा, सबसे अच्छा, सीता कक्षा में सबसे अच्छा, ऊंचा से अधिक ऊंचा, लेकिन सबसे ऊंचा, जैसे माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है, तो वह कौन हो जाएगा? पर्वतों में या सभी चोटियों में सबसे ऊंचा, वह उसकी उत्तम अवस्था हो गई। जबकि मान लेते हैं अपन किसी चोटी की बात करते हैं, तो वह एक चोटी की बात किसी दूसरी चोटी से करते हैं, तो वह आ जाएगी उत्तर अवस्था में। अवस्थाओं को कंप्लीट करने के बाद हम चलते हैं विशेषण की रचना की ओर। कैसे है कि विशेषण की रचना भी की जा सकती है। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अव्यय शब्दों के साथ प्रत्यय के मेल से विशेषण पद बन जाता है। यानी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय शब्दों के साथ अगर हम प्रत्यय को जोड़ देते हैं, उसका मेल कर देते हैं, तो विशेषण पद बनाया जा सकता है या विशेषण पद बन सकता है। जैसे संज्ञा से विशेषण बनाना, प्यार है, संज्ञा है प्यार, लेकिन प्यारा वह तो सबसे प्यारा है, वह उसका विशेषण हो गया। समाज संज्ञा है, लेकिन सामाजिक कोई कार्य कर रहे हैं हम, सामाजिक कार्य, अच्छा कार्य, समाज के अंदर हमारी छाप छोड़ने के लिए हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, सामाजिक। पुष्प संज्ञा है एक, लेकिन पुष्पित होना विशेषण हो जाएगा। स्वर्ण, सोना संज्ञा है, लेकिन स्वर्णिम काल विशेषण हो जाएगा। जैसे जयपुर संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा में, लेकिन जयपुरी विशेषण। धन से धनी, भारत से भारतीय, रंग से रंगीला, श्रद्धा से श्रद्धालु, चाचा से चचेरा, विष से विषैला, बुद्धि से बुद्धिमान। बुद्धि संज्ञा है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति होना उनका उसका गुण है, उसका विशेषण है। गुण से गुणवान, सम्य, गुण सम्य हो सकता है, लेकिन गुणवान, गुणों में भी गुणवान होना वह उसकी विशेषता है। जैसे दूर संज्ञा है, लेकिन दूरस्थ विशेषण है। इसी प्रकार सर्वनाम से, सर्वनाम यह है, वह, ये, वे, जो, मैं, मेरा, तुम, तुम्हारा, वह क्या था? सर्वनाम। जैसे यह सर्वनाम है, इससे ऐसा, कैसा, ऐसा, वह व्यक्ति ऐसा काम करेगा, कैसा काम करेगा, ऐसा। तो काम तो क्या हो गई? उसकी संज्ञा, और ऐसा क्या हो गया? उसका विशेषण या उसकी विशेषता। जो से जैसा, मैं से मेरा, तुम, तुम्हारा, वह से वैसा, और कौन से कैसा। कौन व्यक्ति, कैसा व्यक्ति। कौन क्या हो जाएगा? सर्वनाम, लेकिन कैसा व्यक्ति उसकी विशेषता हो गई, वह क्या हो जाएगा? विशेषण। जैसे क्रिया से विशेषण, भागना, आप सबको पता है कि क्रिया, हम क्रिया के बारे में अगला बिंदु लेकर आएंगे। भागना क्रिया है, लेकिन भगोड़ा, विजय माल्या भगोड़ा, उसकी विशेषता हो गई, तो वह उसका विशेषण हो गया। लड़ना, लड़ना एक संज्ञा, क्रिया है, स्वाभाविक है, सब लोग लड़ते हैं, क्रिया करते हैं हम, लेकिन लड़ाकू वह उसकी विशेषता हो गई, वह व्यक्ति तो बहुत लड़ाकू है, तो वह उसकी क्या हो गई? विशेषता हो गई। लूटना, लूटना क्रिया है, जबकि लुटेरा, लुटेरा क्या हो गई? उसकी विशेषता हो गई, उसका विशेषण हो गया। अव्यय से विशेषण बनाना, जैसे अव्यय शब्द हम सब जानते हैं, आगे, पीछे, बाहर, अंदर, ऊपर, नीचे, ये सब प्रकार सब अव्यय शब्द हैं। लेकिन अव्यय से जो विशेषण बनता है, जैसे आगे से क्या होगा विशेषण? अगला, अगला व्यक्ति कल जयपुर जा रहा है, तो कौन सा व्यक्ति? अगला व्यक्ति, तो उस व्यक्ति की विशेषता हो गई अगला। इसी प्रकार पीछे से पिछला, बाहर से बाहरी, ये भी क्या हो गई? इनकी विशेषता हो गई। पीछे अव्यय है, बाहर भी अव्यय है, लेकिन पिछला व्यक्ति, ये उसकी विशेषता हो गई। बाहरी व्यक्ति, कौन व्यक्ति? बाहरी व्यक्ति। इस प्रकार से मित्रों, ये विशेषण का जो बचा हुआ पार्ट था हमने कंप्लीट किया है, और आशा है विशेषण का बिंदु आपके समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर कोई विषय कमी है तो नेक्स्ट बिंदु में बताइए आप, हम उसको अगले
वीडियो में सुधार करेंगे। धन्यवाद। राम राम मित्रों।